अब देखते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के प्रगुण। कुछ प्रगुण होते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, जिसको हम सूत्र भी कह सकते हैं, लेकिन ये आपका क्या है, प्रगुण। देखिए यहाँ पहला प्रगुण क्या है कि साइन इन्वर्स साइन एक्स इक्वल्स टू यक्स होता है, ठीक है। और यक्स क्या, ये जो एक्स है डोमेन, वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 में। अच्छा, यहाँ पे जितना दिया गया है, जितने भी ये दिए गए हैं कि यक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है या डोमेन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, वो सभी आपका मुख्य प्रांत ही होगा। वो जो डोमेन है वो प्रिंसिपल डोमेन है, ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे अब इसके बाद कास इनवर्स कास एक्स बराबर एक्स होता है, और एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये वाला एक्स, ये तो वैल्यू है, बट ये एक्स कहाँ पे कहाँ बिलोंग कर रहा है, कहाँ 0 से पाई के बीच में, क्लोज इंटरवल 0 से पाई के बीच में। टेन इनवर्स टेन एक्स एक्स, ठीक है ना, बराबर एक्स होगा, और ये कहाँ ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। कॉसेक इनवर्स एक्स, वो भी एक्स आएगा, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स बराबर एक्स होगा, और एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में, बट यहाँ पे जीरो नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि कॉसेक का मतलब 1/sin होता है, और साइन जीरो का मान जीरो इनफाइनाइट बन जाएगा, इसलिए। इसी प्रकार सेक का भी यहाँ पे π/2 नहीं होगा, और कॉट का भी क्या आएगा, एक्स ही आएगा, और एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई, मतलब ओपन इंटरवल 0 to पाई, ठीक है ना। अच्छा देखिए, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके मुख्य प्रांत हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए मुख्य प्रांत में वो चीज़ नहीं आई है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई दूसरा प्रांत रहा हो, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे ये क्या दिया गया है, यदि यक्स इज डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल, अगर यक्स मतलब डोमेन इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, मुख्य प्रांत में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हमारा यक्स साइन इनवर्स साइन एक्स इज डज नॉट इक्वल्स टू यक्स, मतलब फिर यक्स नहीं होगा, ठीक है ना। फिर ये सारी वैल्यूज होंगी, बट इंटर में हमको केवल मुख्य प्रांत के लिए ही पढ़ना है, ठीक है ना। दूसरा प्रगुण क्या है, अगर मान लीजिए अब साइन पहले आ जाए, उसके बाद साइन का जो एंगल है साइन इनवर्स एक्स हो जाए, तो भी एक्स आएगा, लेकिन यहाँ पे इसका प्रांत क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस क्लोज इंटरवल -1 to 1, ठीक है। कास इनवर्स एक्स का एक्स ही आएगा वैल्यू, बट एक्स जो प्रांत है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, -1 से 1 क्लोज इंटरवल में। टेन टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ही आएगा, और एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, पूरे रियल नंबर से। कॉट इनवर्स एक्स बराबर एक्स, एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, पूरा रियल नंबर। सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स ही होगा, और ये जो आपका प्रांत है वो कहाँ बिलोंग करेगा, रियल नंबर में, लेकिन क्या नहीं हो सकता है, -1 से 1, ठीक है ना। क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक नहीं रखा जा सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स ही होगा, और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर पूरा होगा, बट क्लोज इंटरवल -1 to 1 नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा प्रगुण क्या है, साइन इनवर्स 1/x बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स होता है, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स 1/x है, तो हम इसको साइन को कॉसेक इनवर्स लिख सकते हैं, और ये जो आपका एंगल है इसको हम क्या उल्टा कर देते हैं, मतलब अपोजिट इनवर्स में, जैसे 1/x है तो x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे कॉसेक इनवर्स x है, तो ये अगर कॉसेक के स्थान पे हम साइन इनवर्स लिख रहे हैं, तो ये जो आपका एंगल है 1/, में हो जाता है। ऐसा सभी में होता है, ये देखिए कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स x, तो सेक इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/x, ठीक है ना। और टेन इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स यक्स, और क्या कहते हैं, और इसमें एक प्रॉपर्टी और भी है। देखिए ये जो प्रॉपर्टी है ये कब की है, जब यक्स जो है 0 से बड़ा हो। यहाँ पे देखिए टेन इनवर्स 1/x बराबर कॉट इनवर्स यक्स होता है, बट यहाँ पे ये जो x है, ये x क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर ये 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव में है, तब कॉट इनवर्स x होता है। अगर ये आपका निगेटिव हो जाए, जैसे टेन इनवर्स 1/x लिखा है, अगर ये टेन इनवर्स माइनस में 1/समथिंग कुछ भी लिखा हो, तो हमारा क्या होता है, माइनस में पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x, ठीक है ना। और क्या है,
इस और ये जो यक्स है, ये वाला यक्स है, वो क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, मतलब निगेटिव होना चाहिए। अगर ये निगेटिव हो जाएगा तो पहले माइनस पाई प्लस काट इनवर्स 1/x होगा। अब देखिए यहाँ पे काट इनवर्स यक्स बराबर tan इनवर्स 1/x होगा। कब, जब यक्स, ये वाले यक्स का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो। और मान लीजिए कि ये निगेटिव हो जाए यक्स, अगर ये काट इनवर्स माइनस में कोई भी वैल्यू लिखी हुई हो तो ये क्या होता है, पाई प्लस tan इनवर्स 1/x, जहाँ यक्स क्या है, 0 से छोटा है, मतलब निगेटिव है। चौथा प्रगुण देखते हैं। अगर साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस एक्स है, मतलब इसका जो प्रांत है वो माइनस एक्स है, तो ये क्या हो जाता है, माइनस एक्स मतलब कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे एंगल। और अगर ये साइन इनवर्स माइनस में अगर कोई है वैल्यू, तो ये क्या हो जाता है, माइनस में साइन इनवर्स यक्स, ठीक है ना। और ये कब होता है, जब यक्स बिलोंग करता है -1 to 1, मतलब क्या है, ये आपका मुख्य प्रांत है, तब की कंडीशन है, ठीक है ना। मुख्य प्रांत में सारी ये जो वैल्यू दी गई हैं सब मुख्य प्रांत के लिए हैं, ठीक है। tan इनवर्स माइनस यक्स है तो ये क्या हो जाता है, माइनस tan इनवर्स यक्स। और ये यक्स कहाँ से बिलोंग करता है, रियल नंबर से। कॉसेक इनवर्स माइनस में यक्स बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। और ये कब होता है, जब यक्स आपका पॉजिटिव हो, ठीक, सॉरी, यक्स क्या होना चाहिए, यक्स एक से एक हो या एक से बड़ा हो, एक हो या एक से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, तब ये होता है। अब अगला प्रगुण देखते हैं। अगला प्रगुण क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है, अभी वो साइन के लिए था, साइन टैन कॉट के लिए। अब यहाँ पे देखिए कॉस सेक कॉट के लिए, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो ये क्या हो जाता है, पाई माइनस कास इनवर्स यक्स, पाई माइनस कास इनवर्स यक्स हो जाता है। और यक्स कहाँ से बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल -1 to 1। अगर सेक इनवर्स ब्रैकेट में माइनस एक्स है तो ये क्या हो जाता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और एक्स मॉड एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल 1, मतलब एक हो या एक से बड़ा हो। काट इनवर्स माइनस में एक्स बराबर क्या होता है, पाई माइनस काट इनवर्स एक्स, और एक्स कहाँ से बिलोंग करता है, रियल नंबर से। अगला प्रगुण देखते हैं। अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स हो तो ये होता है π/2, ठीक है ना। और एक्स कहाँ से बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल -1 to 1, ठीक है ना। ये भी आपका क्या है, मुख्य प्रांत है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा साइन इनवर्स और ये कास इनवर्स, लेकिन दोनों का एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है ना। इसी प्रकार tan इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स है, फिर भी ये π/2 आएगा, और एक्स कहाँ से, रियल नंबर से बिलोंग करेगा, लेकिन यहाँ पे दोनों का एंगल tan इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, मतलब ये दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और सेकंड इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 ये भी होता है, और ये क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल 1 होना चाहिए। और यहाँ पे भी क्या होनी चाहिए, एंगल ये जो लिखे हैं वैल्यू, ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, अब यहाँ पे देखिए दोनों साइन इनवर्स हैं, लेकिन एंगल, ये जो वैल्यू है एंगल की, ये चेंज है। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई, मतलब दोनों अब चेंज हों, ठीक है ना। तब इसका फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स ब्रैकेट में यक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस में वाई √1 माइनस यक्स स्क्वायर। और मान लीजिए अगर ये साइन इनवर्स एक्स माइनस में साइन इनवर्स वाई हो, तभी इसका फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स ब्रैकेट में यक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस में वाई √1 माइनस यक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए जब माइनस था तो यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस आया, बाकी दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स वाई, तो इसका फार्मूला क्या होता है, कास इनवर्स ब्रैकेट में एक्स इंटू वाई, ये दोनों पहले इंटू में हो जाते हैं, फिर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में क्या कहते हैं, अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो आपका क्या हो गया, प्लस वाला। अगर यही कास इनवर्स एक्स माइनस कास इनवर्स वाई होता तो इसका फार्मूला क्या होता, कास इनवर्स एक्स इंटू वाई प्लस में √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। अब मान लीजिए कि ये tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई होता, तब इसकी वैल्यू क्या होती, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडिंग बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। और यहाँ पे देखिए क्या होता है
कि अगर ये x और y इन दोनों का अगर मल्टीपल करें तो क्या होना चाहिए, एक से ये छोटा होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे कोई भिन्न वाली संख्या हो सकती है, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर x, ये जो x है वो 0 से बड़ा और y भी 0 से बड़ा हो, लेकिन इन दोनों का गुणा अगर 1 से बड़ा हो, 0 से x बड़ा होना चाहिए, 0 से y बड़ा होना चाहिए और इन दोनों का गुणा 1 से बड़ा होना चाहिए, तब इसका फार्मूला पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई होता है, पाई प्लस में, ठीक है ना। अब देखिए, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी और y की वैल्यू 0 से छोटी और x इंटू वाई, इन दोनों का मतलब इन दोनों का इंटू जो है वो 1 से बड़ा हो, तब यहाँ पे क्या होता है, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडिंग बाई 1 माइनस एक्स वाई होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, तो यहाँ पे इसका फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई। और ये कब होता है, जब x इंटू वाई, मतलब इन दोनों एंगलों का जब इंटू करते हैं तो ये क्या होना चाहिए, -1 से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा हो कि x का मान 0 से बड़ा हो और y का मान भी 0 से छोटा हो, ठीक है ना, x क्या हो 0 से बड़ा हो और y क्या हो 0 से छोटा हो, और इन दोनों एक्स वाई का मल्टीपल, मतलब इन दोनों एक्स वाई का मल्टीपल क्या हो, -1 से भी छोटा हो, तब इसका फार्मूला क्या होता है, प्लस पाई प्लस tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है ना। अब देखिए, अगर x का मान 0 से छोटा हो और y का मान 0 से बड़ा हो और तथा इन दोनों का मतलब x और y का मल्टीपल -1 से भी छोटा हो, तब इसका फार्मूला क्या होता है, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई होता है। देखिए, इन दोनों फार्मूलों में हम हमेशा ये ऊपर वाला फार्मूला, ये इस वाले फार्मूले में ये वाला फार्मूला और इस वाले फार्मूले में ये वाला फार्मूला हमेशा हम उपयोग करेंगे। अब देखते हैं हम, काट इनवर्स x प्लस काट इनवर्स y बराबर क्या होता है, काट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 होल डिवाइडिंग बाई x प्लस वाई। और अगर काट इनवर्स x माइनस काट इनवर्स y हो तो क्या होता है, काट इनवर्स एक्स वाई प्लस में 1 होता है और डिवाइडिंग बाई x माइनस वाई, जस्ट उल्टा होता है एक दूसरे का। अब देखिए, मान लीजिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z अगर इस प्रकार आए और यहाँ पे सभी एंगल क्या हो, चेंज हो, तब इसका फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस z माइनस में x इंटू वाई इंटू जेड होल डिवाइडिंग बाई 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखिए, मान लीजिए कि फार्मूला हो 2 साइन इनवर्स x, तो इसका फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये इसका देखिए, अब x क्या होना चाहिए, ये वाला x क्या होना चाहिए, या तो -1 अपान अंडर रूट 2 हो, या तो इससे ज़्यादा हो, या 1 अपान अंडर रूट 2 हो, या इससे कम हो। अच्छा, इसको हम हमेशा लगाते हैं क्योंकि ये हमारा क्या होता है, मुख्य प्रांत के लिए होता है, ये जो है मुख्य प्रांत के लिए होता है, इस वजह से हम हमेशा यही फार्मूला लगाते हैं। अदरवाइज हम अगर मान लीजिए कि ये x जो है वो 1 हो या 1 से छोटा हो और 1 अपान अंडर रूट 2 हो या इससे ज़्यादा हो, तब क्या होता है, पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और मान लीजिए कि -1 हो या उससे बड़ा हो, या -1 अपान अंडर रूट 2 हो या उससे छोटा हो, तब क्या होता है, माइनस पाई माइनस साइन ब्रैकेट में 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पे मान लीजिए कि 2 कास इनवर्स x है, तब क्या होता है फार्मूला, कास इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस में 1। और ये कब होता है, जब ये x क्या हो, 0 हो या 0 से बड़ा हो, 1 हो या 1 से छोटा हो, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये ऐसा हो गया कि x जो है -1 हो या इससे बड़ा हो, 0 या इससे छोटा हो, तो क्या होता है, 2 पाई माइनस कास इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस में 1। अब मान लीजिए कि 2 tan इनवर्स x है, तो ये tan के फॉर्म में क्या क्या हो सकता है, देखिए tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और ये कब होता है, जब ये x क्या हो, -1 से बड़ा हो या 1 से छोटा हो।
और अगर मान लीजिए कि ये x 1 से बड़ा हो तब क्या होता है पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मान लीजिए ये -1 से क्या है छोटा है तब यहाँ पे होता है माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मान लीजिए 2 tan इनवर्स एक्स को हमको साइन के फॉर्म में लाना है तब क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कब, जब x की वैल्यू क्या हो, या तो -1 हो या इससे बड़ी हो, कहाँ तक, 1 तक, या 1 से छोटी हो। अब देखिए अगर ये x की वैल्यू 1 से बड़ी है तब फार्मूला क्या आएगा पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मान लीजिए -1 से छोटी है तब क्या हो जाएगा पाई माइनस में साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मान लीजिए कि ये 2 tan इनवर्स x है और उसको कास के फॉर्म में लाना है तो क्या हो जाएगा कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये x कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, माइनस इन्फाइनाइट से कम और 0 या 0 से ज़्यादा। अब मान लीजिए कि 3 साइन इनवर्स x है तो इसका फार्मूला क्या होता है साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब होता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि 3 कास इनवर्स x है तो ये किसका फार्मूला क्या होता है कास इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है ना। अगर मान लीजिए 3 tan इनवर्स x है तो ये इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स 3x माइनस में एक्स क्यूब अपान 1 माइनस 3x स्क्वायर। अच्छा, इन तीनों का जो मुख्य प्रांत है वो क्या होता है -1/2 to 1/2 क्लोज इंटरवल में, और इसका प्रांत क्या होता है -1/2 to 1/2 ये भी क्लोज इंटरवल में, और इसका प्रांत क्या होता है -1/√3 to 1/√3 क्लोज इंटरवल में। और ये सभी क्या हैं, ये सभी जो आया है मान, ये सभी आपके मुख्य प्रांत का ही मान है, ठीक है ना।